शंकराचार्य जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। हम पुरी में थे तो उन्होंने कहा कि देखो हरिहर का प्रेम। कहते भाई राम जी शिव भक्त हैं तो ऐसा तिलक क्यों नहीं लगाते हैं? शिव जी वाला तिलक लगाना चाहिए ना राम जी को, त्रिपुंड लगाना चाहिए, वो ऐसा क्यों लगाते हैं? और शंकर जी राम जी के भगत हैं तो शंकर जी को ऐसा तिलक लगाना चाहिए। है कि भाई जो जिसका भगत है वैसा तो तिलक लगाएगा। तो शंकर जी को तो ऐसा तिलक लगाना चाहिए, खड़ा तिलक, और राम जी को ऐसा तिलक लगाना चाहिए। लेकिन उल्टा है, ऐसा क्यों? अरे बोले उल्टा नहीं है, शिव जी का प्रधान चिन्ह त्रिशूल है, आयुध त्रिशूल है, और त्रिशूल ऐसा ही होता है। तो राम जी तो शिव जी का छाप धारण करते हैं, और राम जी का धनुष कैसा होता है? ऐसे ही तो होता धनुष, ऐसे ही होता धनुष। बोले धनुषाकार त्रिपुंड, ऐसे धनुष के जैसा। तो कहते एक दूसरे से इतना प्रेम है, वो कहते आपका चिन्ह हम धारण करते, हमारा चिन्ह आप धारण करिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे महाराज जी बड़ा विनोद करते थे। हम अपने बचपन में परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में लगभग 10 वर्ष की आयु में 1 वर्ष रहे। पूज्य करपात्री जी महाराज के वे गुरु भाई थे, बड़े अच्छे दिव्य महापुरुष थे। तो जब हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ पहली बार वृंदावन के लिए चले, 10-11 साल की आयु रही, तो हम भी त्रिपुंड ही लगाते थे। तो सबसे पहले मुड़ारा गांव में गए, तो वहाँ हमने महाराज जी ने हमको दीक्षा नहीं दी थी। बोले तुमको दीक्षा वृंदावन में चल के देंगे। तो हमने महाराज जी से पूछी कि महाराज जी कौन सा तिलक लगावें। महाराज जी के साथ थे तो हम तो ऐसे लगाते थे भस्म के त्रिपुंड, जैसे हमारे सब ये बटुक लगाते हैं, और महाराज जी ऊर्ध्वपुंड लगाते थे। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी हम कैसा तिलक लगावें? तो महाराज जी हंसने लगे। अरे बोले तिलकम तो यथा रुचि, जैसी रुचि हो। फिर कि नहीं आप बताइए, अब तो आपके साथ रहेंगे, कैसा तिलक लगाना है? तो महाराज जी हंसने लगे। बोले देखो हमसे क्या पूछते हो, अपने माथे से पूछ लो। हमने कहा महाराज जी माथा बोलता है? बोले हाँ हाँ बोलता, क्यों नहीं बोलेगा माथा, उससे पूछ लो कौन सा तिलक लगावें। हम तो बच्चे ही थे, 11 साल के थे, क्योंकि समझ में नहीं आया माथा कैसे बताएगा कौन सा तिलक लगाओ। तो महाराज जी हंसते हुए बोले देखो पंडित जी, जब ऊर्ध्वपुंड लगाता है कोई व्यक्ति तो हाथ में दर्पण लेके तिलक करता, तो ऐसे ऐसे सिर होता जरूर। चाहे कोई तिलक लगाओ, निम्बार की लगाओ, चाहे गौड़िया लगाओ, चाहे रामानंदी लगाओ, चाहे बल्लभ कुली लगाओ, कोई भी ऊर्ध्वपुंड लगाओगे तो माथा ऐसा ऐसा होगा। त्रिपुंड लगाओगे तो ऐसे ऐसे होगा। इसका मतलब माथा कहता है ये लगाओ लगाओ, हाँ हाँ लगाओ लगाओ, कि नहीं लगाओ नहीं लगाओ, ऐसे कह के उन्होंने हंसाया। इसका हम तो उनकी विनोद की बात कह रहे हैं, उनका ये आशय नहीं था, लेकिन हंसाने के लिए हम खूब हंसे। फिर हमने कहा महाराज जी तो माथा बोलता है तो आप ही लगा दीजिए। बोले नहीं नहीं दीक्षा देंगे तब लगाएंगे। हमने कहा नहीं महाराज जी अब हम तो लगाना जानते नहीं, आप लगा दीजिए। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने, मुड़ारा नामक गांव था, उसमें सबसे पहले हमारे मस्तक पर उन्होंने अपने कर कमल से, अपने बचे हुए चंदन से ही सबसे पहले ऊर्ध्वपुंड किया। तब से दास मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण कर रहा है। तिलक के बिना मस्तक की शोभा नहीं। ऊर्ध्वपुंड की महिमा है, त्रिपुंड की भी महिमा है। अपनी गुरु परंपरा से जो भी तिलक जिसे मिला है उसे अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक धारण करना चाहिए। ये ऊर्ध्वपुंड तिलक इसकी जानते हो कितनी महिमा है? ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजा। ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, यह पुंड्र शब्द का अर्थ है उंगली। उंगली से ऊपर की ओर खींच कर लगाने से इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। पापी से पापी मनुष्य को भगवान के धाम तक ले जाने में समर्थ होने के कारण इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। तस्याख्या ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजा, इसलिए इसको ऊर्ध्वपुंड कहा गया।
ऊर्ध्वपुण्ड्रधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपा कोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। ऊर्ध्वपुण्ड्र, ये स्कंद पुराण का श्लोक है। ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करने वाला व्यक्ति जहाँ कहीं उसकी मृत्यु हो जाए, आवश्यक नहीं कि तीर्थ धाम में मरे, कहीं भी मर जाए, पर मरते समय मस्तक पर ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक हो, तो ऐसा व्यक्ति चांडाल कुल में भी पैदा हुआ क्यों न हो, वह विमान में बैठकर मेरे लोक में जाएगा, मेरे धाम का अधिकारी होगा। इतना महात्म्य है ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक का। आप लोग कहेंगे ऊर्ध्वपुण्ड्र का इतना महत्व, त्रिपुंड्र का बिल्कुल नहीं। हमारे कहने का ऐसा नहीं समझ लेना, त्रिपुंड्र में भी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है त्रिपुंड्र की, सुन लो। त्रिपुंड वाले पूछे तिलक लगाते हो, उसकी भी महिमा है। आदि ब्रह्मा, पुंड्र माने होता उंगली, पुंड्र शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में, उंगली, और त्रि माने तीन, त्रिभिर पुंड्रैर धार्यते त्रिपुंड्रा, तीन उंगलियों से जो धारण किया जाए उसको त्रिपुंड्र कहते। तीन उंगली ऐसे भस्म लिया, ऐसे लगाया, अंगुष्ठेन कृता रेखा, क्योंकि मध्यम लेपित, मध्य में लेप नहीं करना चाहिए, इसलिए अंगुष्ठ से मध्य को ठीक करना चाहिए, मध्य में बिंदी, ये हो गया त्रिपुंड। आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्वरेखा सदा शिवा बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धारये द्विजः। ये भी पुराणों में श्लोक आया है। आदि ब्रह्मा, नीचे वाली जो पहली रेखा है त्रिपुंड्र की, वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। मध्य वाली रेखा विष्णु का स्वरूप है, ऊपर वाली रेखा शिव जी का स्वरूप है, और जो बिंदी है वो भगवती पराम्बा जगदम्बा आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा दुर्गा का प्रतीक है। इस तरह से ये सभी देवता इसमें आ जाते हैं और स्वभाव है। तिलक, तिलक के बिना मस्तक की शोभा नहीं है। हमारे महाराज जी कहते थे, सच्ची बात तो यह है कि तिलक को ही स्नान कहते हैं, तिलक को ही स्नान कहते। महाराज जी कहते थे आप खूब बढ़िया से नहाए हो और मस्तक पर तिलक न हो, आप साधु ब्राह्मण हैं तो कोई जरूर पूछेगा क्यों महाराज स्नान किया नहीं किया है। और भले ही आप बिल्कुल न नहाए हो, ठंड पड़ रही हो, हाथ मुँह धो लिया, साफी से पोंछ लिया, अनेक मुँह चुपड़ लिया, बढ़िया से तिलक लगा के माला झोली लेके बैठ जाओ, कोई कह जाए तो कहो कि तुम नहाए कि नहीं नहाए। बढ़िया तिलक ताज़ा लगा हुआ तिलक हो, कहें आहा देखो कितने जल्दी। हमारे महाराज जी बड़ी बढ़िया बढ़िया बात सुनाते थे। एक पंडित गौड़ जी थे, वहाँ के गिरिराज जी के, पंडित श्री रामनाथ जी गौड़, बड़े विद्वान थे महाराज, ब्रजवासी विप्र थे, हिंदी संस्कृत बंगला अंग्रेजी 4 भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो महाराज जी के प्रति उनका सख्य भाव था, महाराज जी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो कभी कभी वो कथाओं में जाते तो बाबा, ठेठ ब्रजभाषा बोलते, बाबा तू चल, तेरे बिना हमारो मन कहूँ जाए को ना करे। तो महाराज जी कहते ठीक है, फुर्सत होती तो महाराज जी भी चले जाते, कथा सुनते, उनके संग रहते पंडित गौड़ जी। तो पूस के महीना में गोविंद देव जी जयपुर में गंगा मंदिर में रुके, गंगा मंदिर है ना गोविंद देव जी के मंदिर में, और सवेरे 5 बजे से ही सत्संग का समय, और भयंकर ठंड पड़ रही। तो पंडित गौड़ जी बोले बाबा तिलक कोई स्नान कहे हैं, अभी तक ठंड में हम पे नहाए हो तो जाएगो नहीं, हम बड़े बूढ़े हैं, कंडा कट जाएंगे, हमें तो जो है गिरिराज जी की रज प्राप्त करनी है, और भोर में नहाए हुए लग गए ठंडे ठंडे पानी से, तो हमारी तो यहीं राम राम भूल जाएगी, इसलिए बाबा तो तू नहावे तो नहाए ले, हम तो तिलक बारो स्नान करेंगे। तो महाराज जी कहते सवेरे से उठते और हाथ पांव तो धोवाते, लघुशंका वगैरह करके, और बढ़िया धोती पहन के, गरम कपड़ा ओढ़ के, सुंदर तिलक लगा के माला झोली लेके बैठ जाते। 4 बजे लोग आते, भगत लोग, भगवान का मंगला वाली भीड़। अरे भैया पंडित जी तो पंडित जी हैं, कभी आज तक उनको देखा ही नहीं सोते हुए, जब देखो तब माला फेरते मिलते हैं,
और फिर 8-9 बजे जब बढ़िया धूप निकल आती तब बढ़िया से द्वारा से खूब बढ़िया से नहाते, गुनगुना पानी करके फिर बढ़िया से नहाते, फिर द्वारा तिलक लगाते। तो महाराज जी कहते थे ये रहस्य हमको जयपुर में ही पता चला कि तिलक को ही स्नान कहते हैं, बिना तिलक के स्नान भी स्नान नहीं होता। तिलक की बड़ी महिमा है। बिना तिलक के मुख दिख जाए तो प्रायश्चित्त करना पड़ता है, इसलिए बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। बोले हम तो पानी का तिलक कर लेते हैं। पानी का तिलक अधिक से अधिक 1 घड़ी तक रहता है। 1 घड़ी का अर्थ है 24 मिनट। 24 मिनट तक पानी का तिलक मस्तक पर चलता है, इसके बाद नहीं चलता है, फिर वो मान्य नहीं है। तो इसलिए मस्तक पर तिलक इसलिए जल का किया जाता है कि नदी से सरोवर से निकल के घर तक पहुँचे तमाम लोग बिना तिलक का मस्तक देखेंगे तो उनको भी दोष लगेगा, हम बिना तिलक के रहेंगे तो हमको भी दोष लगेगा। इसलिए आसन तक पहुँचने तक के लिए जल का तिलक कर लिया जाता है। और त्रंकुमाली एक जगह है, त्रंकुमाली श्रीलंका में, जहाँ राम जी ने भगवान शिव को स्थापित करके रावण वध का प्रायश्चित किया था। श्रीलंका में बड़ा अच्छा समुद्र है, वहाँ का जल बड़ा अच्छा है। वहाँ हम लोगों ने नहाया, स्नान किया तो महाराज जी बोले, रमणीति वाले महाराज जी बोले कि आपका तिलक स्वरूप का सामान कहाँ गया। हमने कहा वो तो गाड़ी में है, गाड़ी दूर खड़ी थी और वो सामान तो वहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ जाके तिलक लगाएंगे। महाराज जी बोले इतने लंबे समय तक आप बिना तिलक के रहेंगे, ये तो अच्छा नहीं है। तो उनके पास चंदन और वो रहता है रोली, तो वो तो तुरंत खींच लेते हैं तिलक। फिर उन्होंने हमको तिलक बोले ले ये चंदन हमारा ले लो, ये रोली ले लो। फिर हमने कहा महाराज दर्पण नहीं है। तो बोले अच्छा मैं लगाता हूँ, बढ़िया तो मुझसे लगाते नहीं बनेगा, जितना अच्छा आप लगाते हो, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हाथ से सुंदर तिलक, तो कहा और सामान छूटे तो छूटे पर तिलक तो अपना स्वरूप है, तिलक का सामान सदा साथ रहना चाहिए। तिलक की महिमा। ऊर्ध्वपुंड विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यम तु विलोकयेत्। बिना तिलक का मस्तक दिख जाए तो सूर्य नारायण का दर्शन करके प्रायश्चित्त करना चाहिए। इसलिए मस्तक पर तिलक अनिवार्य है, सबको तिलक धारण करना चाहिए। राम जी अपने ललाट पर बड़ा सुंदर शुभ्र तिलक धारण करते हैं, कितना सुंदर